हालेलुया। क्या आप उम्मीद खो चुके हो? क्या आप भी निराशा में हो? क्या आपको भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया? तो चिंता न करें मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह गवाही आपके जीवन में बड़े विश्वास को लेकर आएगी। यह बहन भी अपने जीवन में बड़े संघर्ष से गुजर रही थी जब इनके पति ने इनसे कहा कि तुम मुझे बच्चा दो या तलाक। बहन के एक निर्णय ने इनके पूरे परिवार को बदल कर रख दिया। अगर आप चाहते हो वही बदलाव, वही चमत्कार आपके परिवार में आए, आपके जीवन में आए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि यस, आमीन, परमेश्वर कर सकता है। को जय मसीह की। मेरा नाम मुस्कान है। मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश से। मेरी ये गवाही है, मेरी बच्चादानी पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। जैसे मेरे दो बेबी पहले से ही थे, एक 16 साल का लड़का, एक 13 साल का। मेरे हस्बैंड ने मुझे दो बेबी के साथ घर से निकाल दिया था जब मैं प्रभु में नहीं थी। बट मैं जब इंदौर आई, जब मेरी सेकंड शादी हुई, जो वाशरूम की प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा, एकदम इतनी ज़्यादा कि मैं बिल्कुल वाशरूम से बाहर निकलती थी, वापस जाती थी, वापस बाहर आती थी, वापस जाती, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने वो टेस्ट करवाए तो फिर डॉक्टर ने बोला कि बच्चादानी पूरी तरीके से ख़राब हो गई और मेरे हस्बैंड को बेबी चाहिए था और बच्चादानी पूरे तरीके से डॉक्टर ने बोला कि पूरी सड़ चुकी है। और मैंने फिर टेस्ट पे टेस्ट करवाती गई। मैंने 2,500 के टेस्ट करवाए, प्राइवेट टेस्ट करवाए मैंने 3 से 4, फिर 8 से 7 टेस्ट सरकारी करवाए। सब में बच्चादानी खराब बता दी थी कि बिल्कुल निकलवानी पड़ेगी। बड़ा ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया था कि बड़ा ऑपरेशन भी करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। और मुझे एकदम अचानक एकदम बीच में ब्लीडिंग चालू हो गई। मुझे पहले तो मेरे को 1 महीने में 3 बार महीना आने लगा। धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती गई। फिर मेरे को 3 महीने लगातार मुझे इतनी लहू बहने की प्रॉब्लम हो गई कि 3 महीने एक दिन भी बिना लहू से मैं नहीं रही। मेरा महीना गया ही नहीं, 3 महीने तक बिल्कुल लहू बहता ही रहा। इतनी ज़्यादा परेशान हो गई मैं, बिल्कुल खून नहीं रहा मेरे में। मेरे घर वालों ने मुझे एडमिट करवाया, वहाँ से 70 से 80 हज़ार रुपये मुझे लगे। फिर हमारे पास अमाउंट भी ख़त्म हो गया। मेरी मम्मी ने बोला कि आप चेकआउट ले लो हॉस्पिटल से, बोले कि अब पेमेंट ख़त्म हो गया, अब घर चलो। मेरा इलाज आधा ही रह गया, मुझे घर लेके आ गए। फिर मैं वो सरकारी हॉस्पिटल में गया ऑपरेशन करवाने। वहाँ पर भी डॉक्टरों ने मुझे सीरियस नहीं लिया, मुझे वहाँ से भी वापस घर पहुँचा दिया। ऑपरेशन नहीं हुआ मेरे अंदर ये समस्या समथिंग 2017 से ये समस्या मुझे स्टार्ट हो गई थी। 6 साल तक मैं इसी बीमारी में जूझती रही। मेरा कोर्स अभी बहुत महंगा आने लगा, 1500 2000 ऐसे, लेकिन मेरे को कोर्स नहीं खाना था। डॉक्टर बोलते थे जब तक जिएंगी, जब तक कोर्स दवा गोलियों पे ज़िंदगी बितानी पड़ेगी आप, जब तक सांस है, जब तक दवा गोलियाँ चलेगी। मैं और ज़्यादा डीप में चले गई, इतनी डिप्रेशन में चले गई। पता नहीं 2 बच्चे हैं, ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया, पता नहीं बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं कैसे उठ बैठ करूँगी, मैं कैसे घर का काम करूँगी। बड़ा ऑपरेशन होने के बाद मेरी कैसी हेल्थ रहेगी, मेरा घर कैसे चलेगा, ये मैं रात दिन सोचती रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और मैं बस यही चलता रहता था मेरे मन में कि क्या होगा। ऐसे सोच के सीने में दर्द भी उठने लग गया था धीरे धीरे। मेरे हस्बैंड बोले कि तुम मुझे बेबी नहीं दे सकती हो तो कोई बात नहीं, बोले कि तुम ऑपरेशन यदि हो तो करवा लेना, तो मैं तो दूसरी शादी करूँगा क्योंकि मुझे तो बेबी चाहिए। तो फिर मैं और ज़्यादा टेंशन में आ गई। मैं सोचने लगी थी कि शादी कर लेंगे तो फिर ये तो मुझे छोड़ देंगे।
मैं लॉकडाउन में मैं मोबाइल पे कंचन मित्तल मिनिस्ट्री से जुड़ी और मैंने फर्स्ट बार पर्चा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं हर रोज़ उनका पर्चा सुनती रही और मैं उनके पर्चा में बनी रही हमेशा। और फिर मैं वहाँ से बिना मतलब मुझे पंजाब नहीं देखा हुआ था और मेरा कोई पंजाब में कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं था। बस ऐसे ही घर से उठ के एक विश्वास के साथ उठ के आ गई मैं पंजाब। फिर मैं मम्मा की मिनिस्ट्री में आई, सलोनी चर्च गई, तो वहाँ पर मम्मा ने मेरे ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना की। फिर वहाँ से मैं वापस इंदौर गई। इंदौर जाने के बाद फिर मैंने एक सपना देखा कि मैं मम्मा की खेती में मजदूरी कर रही हूँ और मम्मा मेरे सपने में आए और मम्मा ने कुछ ऐसे फल उठा के कुछ ऐसे अंगूर के गुच्छे थे वो मेरी झोली में डाले। बड़े विश्वास के साथ फिर मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए तो मेरे को 2 महीने निकले। मुझे तुरंत वो सपना याद आया कि मम्मा ने मेरी गोद में फल डाले थे और मैं प्रेगनेंसी हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अब कभी माँ बनूंगी। उसके पहले भी जब मम्मा का मैंने सपना नहीं देखा, जब मैं सलोनी चर्च में नहीं, उसके पहले भी मैं 3 महीने ठहरे थे लेकिन वो भी गिर चुके थे। मतलब बच्चा नहीं हो ही नहीं सकता था, संभव ही नहीं था। मतलब बिल्कुल अब विचारों में था ही नहीं कि होगा। जो कंडीशन मेरी थी उस हिसाब से तो मुझे मतलब बिल्कुल निकल गया था दिल और दिमाग से कि अब मुझे बेबी होगा और अब मैं कभी माँ बन पाऊंगी। लेकिन परमेश्वर ने मेरी सोच से भी बड़ी मुझे खुशी दी और मैं बयां भी नहीं कर सकती कि खुदा ने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मतलब मेरे हस्बैंड को भी हैरान कर दिया। वो भी हैरान है कि ये क्या है। बोले खराब बच्चादानी में तेरे को कैसे मतलब ऐसा हो सकता है। आज भी मेरी फैमिली में किसी को विश्वास नहीं होता कि जिसकी बच्चादानी खराब हो सकती। इतने टेस्ट खराब के आ गए, 11 जांचे कि मेरी बच्चादानी खराब है। बाद मैंने सोनोग्राफी करवाई तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी है और पानी बहुत भरा है और आप बोले ऑपरेशन भी हो सकता है डिलीवरी होने के बाद। लेकिन मैंने तो विश्वास किया और मैं बिल्कुल नहीं डरी। मैंने कॉल सेंटर में प्रार्थना करवाई कि डॉक्टर बता रहे कि पानी ज़रूरत से ज़्यादा ऑपरेशन हो सकता है, बच्चे का हाथ आ सकता है या पैर आ सकता है, तो ऑपरेशन के लिए तैयार रहना। लेकिन मैं डरी नहीं और डॉक्टरों ने बहुत डराया, लेकिन मैं डरी नहीं। मैं प्रभु पे विश्वास करके ऑपरेशन नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई और बहुत अच्छे से हुई। प्रभु ने हमें कोई भी 1 रुपए की भी ना गोली लगने दी, ना 1 रुपए का कोई पैसा खर्चा लगने दिया और इतने अच्छे से डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने इतना कुछ डराया, इतना कुछ बताया, नॉर्मल डिलीवरी हुई और लड़की हुई। बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया प्रभु ने मुझे और मैं और मेरा बेबी, मेरा बच्चा बहुत खुश है और मैंने उसका नाम महिमा रखा है। आप देख सकते हैं मेरी बेबी को जैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया है। जो नामुमकिन था वो मुमकिन में बदला परमेश्वर ने मेरे लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस ब्लेसिंग के लिए। मैं प्रभु की दासी का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की दासी को इस्तेमाल किया, मेरे सपने में आके उन्होंने मैं ब्लेसिंग दी, मुझे आशीष दी। प्रभु की दासी का धन्यवाद करती हूँ मैं, परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह।